एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता की दुनिया व्लॉग। तो आज है 25 मई और सुबह ये 8:30 बजे का टाइम हो रहा है। इतने टाइम तक चाय नाश्ता सारा कुछ मतलब झाड़ू पोछा नीचे सारा कुछ हो गया है। बेटा मेरा स्कूल जा चुका है, आज उसका लास्ट डे है स्कूल जाने का। और ये जो गेहूँ आप लोग देख रहे हैं ना, ये मैंने सुबह 7 बजे ही पापा से ऊपर भिजवा दिया था और सुबह इसको आके मैं फैला गई थी। तो अभी जो है मैं खड़ी साबुत धनिया जो है वो धो के लेके आई हूँ ऊपर फैलाने के लिए, क्योंकि इसको मैंने प्रीवियस ब्लॉग में आप लोगों को दिखाया था कि धुलना है, लेकिन उस दिन मैं नहीं धो पाई थी। तो फाइनली आज धनिया भी मैंने धो के यहाँ पर डाल दिया है सूखने के लिए, धनिया पाउडर बनाने के लिए। और इसमें मैं काली मिर्च और जीरा भी मिला के पीसूँगी तो बढ़िया सब्जी का मसाला बन जाएगा। तो अभी गेहूं को फैलाए हुए 1.5 घंटा लगभग और हो चुका है। और धूप तो आप लोग जानते हैं कि गर्मी का सीज़न है, तो सुबह 8 बजे हों चाहे 12 बजे हों, धूप तो बढ़िया वाली होती ही है। तो मैं फिर से एक बार गेहूं में हाथ लगा दे रही हूँ। और ये गेहूं ना मैंने शाम को ही धुल लिया था, क्योंकि मैंने सुना है कि गेहूं को धोने के बाद उसको थोड़ी देर फूलने के लिए छोड़ना चाहिए, उसके बाद उसमें धूप लगाना चाहिए। तो ये रात भर फूले हैं, उसके बाद फिर मैं इनको सुबह फैला गई हूँ। ठीक है, अब मेरा जो नेक्स्ट काम है वो नीचे वाली जो मेरी मॉड्यूलर किचन है उसकी क्लीनिंग करना है। तो जी मैं अपने डस्टिंग क्लॉथ ले ली हूँ और डिश वॉश, लिक्विड डिश वॉश जो है वो ले रही हूँ। बस यही 2 चीज़ की ज़रूरत होती है किचन क्लीनिंग में मुझे, या किसी भी क्लीनिंग में। तो बस इसको मैं लेके जा रही हूँ नीचे और आज करूँगी नीचे वाली किचन की क्लीनिंग। तो चलिए आप लोगों को भी साथ में ले चलते हैं। तो ये है मेरी नीचे वाली किचन। तो पहले तो आते ही किचन में मेरा दिमाग ख़राब हो गया, क्योंकि किचन में ना स्मेल आ रही थी। मम्मी ना दही जमा के रखी थी और वो दही बहुत पुरानी हो गई थी, और एक जगह नहीं 2-2 जगह दही जमा के रखी थी। तो वो ना स्मेल कर रही थी और जगह जगह भीगे हुए कपड़े ऐसे रखी थी। वैसे तो खाना मैं ऊपर बनाती हूँ, सब पूरे घर का खाना बनाती हूँ, ऐसा नहीं है कि मम्मी पापा अपना अलग खाना बनाते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं ना मम्मी यहाँ पे करती रहती हैं, तो मम्मी को नहीं आइडिया है तो वो उल्टा सीधा करती रहती हैं। तो थोड़ा किचन बहुत ज़्यादा मैसी और गंदा हुआ है। तो मैं थोड़ा मम्मी को बोल भी रही हूँ, मम्मी बाहर ही बैठी हैं बरामदे में, तो वो कह भी रही हैं हाँ हो जाती है मुझसे गलती, नहीं ध्यान देती हूँ। तो जी अब मैं ना पूरा पहले मैंने नीचे वाले ड्रॉवर साफ़ किए। अब ये जो यहाँ पर ना बीच में चिमनी लगी हुई थी, तो चिमनी की वजह से ना ये जो साइड के ड्रॉवर है ना दोनों, ये अच्छी तरह से क्लीन नहीं हो पाते थे और इनमें बहुत सारी चिक्कड़ जमी हुई थी तेल की जो होती है ना। तो बस इसी तरह से बैठ के अब मैं ना उसको अच्छी तरह से पहले डिश वॉश से और जूना से उसको रगड़ रही हूँ। उसके बाद 2-3 पानी में उसको गीले कपड़े से धो धो के पोंछूंगी। उसके बाद फिर एक हाथ सूखा कपड़ा मार दूंगी। और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, मतलब मैं नीचे भी आई हूँ, मतलब सब लोग मुझे कहते हैं कि नीचे बनाया करो गर्मी में खाना ये वो, पर नीचे भी गर्मी है यार, तो नीचे ऊपर में बहुत ज़्यादा अंतर मुझे नहीं लग रहा है। तो बस इसी तरह से देखिए कूद फांद के मैं अपने किचन की क्लीनिंग कर रही हूँ। और सच बताऊँ जब मैं नीचे आती हूँ ना तो मुझे इतना ज़्यादा बुरा लगता है अपना नीचे का कमरा और किचन देख के कि मेरा मन करता है मैं नीचे ही शिफ्ट हो जाऊँ। मतलब इस हद तक मुझे बुरा लगता है कि मैं एकदम रुआसी हो जाती हूँ। मुझे लगता है कि मैंने क्यों ऊपर बनवा ही क्यों लिया, क्योंकि ऊपर जाती हूँ तो फिर ऊपर का मोह लगता है कि यार मैंने ऊपर इतना पैसा लगाया है, मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलके इतना, हमने 6-7 महीने स्ट्रगल किया है। घर में जब काम होता है तो क्या हाल होता है, और उसके बाद अब फिर मैं वही नीचे ही चली जाऊं। तो मतलब मेरी कंडीशन इस समय ये है कि एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाली। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान भी रहती हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ तो नहीं, लेकिन मैं सच बताऊँ अभी मैं जब नीचे किचन क्लीनिंग कर रही थी ना, तो मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन तक लगा दिया था कि मैं नीचे ही शिफ्ट होने जा रही हूँ। तो हस्बैंड ने मेरे कहा कि यार घर आपका है, आपका जहाँ मन करे वहाँ रहिए। और ये किचन क्लीनिंग करते करते ना फिर मैं जब ऊपर गई तो बस फिर मेरा डिसीजन चेंज हो गया। तो बात तो उनकी सही थी कि हाँ ये घर मेरा है चाहे जहाँ मैं रहूँ, पर मेन मुद्दा पता है क्या है कि अगर मैं ऊपर रहती हूँ तो ऊपर में ही सिमट के रह जाती हूँ। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं ऊपर नीचे दोनों मैनेज कर पाऊँ। और अगर मैं नीचे रहने लगूँगी कि मान लीजिए मैं नीचे फिर से शिफ्ट हो जाऊँ, तो फिर ऊपर मेरा जो है वो ऐसे ही रह जाएगा, ऊपर में इतना ध्यान नहीं दे पाऊँगी। क्योंकि अगर मैं घर पे हूँ तो शायद थोड़ा बहुत मैं कर भी लेती ऊपर नीचे, लेकिन जब स्कूल चालू हो जाएंगे तो मेरे लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि मैं दोनों जगह मैनेज कर पाऊँ। ठीक है, तो बस वही सारी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं, डिस्टर्ब कर रही हैं। खैर अभी मैंने यहाँ पे ना कुछ वॉलपेपर लगाए हुए थे, मैंने बीच में भी लगाया था जहाँ चिमनी लगी थी वहाँ भी, और इसके नीचे भी ये जो किचन ड्रॉवर्स हैं तो वो सारा कुछ मैंने निकाल दिया है। और अब झाड़ू लेके मैं ऊपर चढ़ रही हूँ।
ऊपर ना जो रोशनदान है वो बहुत ज़्यादा गंदी हुई है, उसमें बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी और जाले वाले हैं, तो वो सब मैं क्लीन करूँगी। और ड्रोवर्स के ऊपर के जो लाइनर्स थे वो मैंने स्टार्टिंग में ही चेंज कर दिए थे। 1 घंटे का काम लेके मैं चली थी, लेकिन 1 घंटा नहीं, इसमें लगने वाले हैं 4 घंटे। 9:45 हो गई हैं, तो अभी मैं काम स्टॉप कर रही हूँ। और ये मेरा कुछ पार्सल आया है, तो पहले पार्सल देखती हूँ। इतनी तेज़ गर्मी हो रही है, तो अब मैं किचन का काम स्टॉप करूँगी और पहले नहाऊँगी, खाना बनाऊँगी, उसके बाद फिर आगे दोपहर में आज उसको निपटाऊँगी। और ये देखो मेरी लाडू का काम, अलमारी सब खोल के गई हैं। आया है ये मैंने किचन के लिए मंगाया था, माय किचन माय रूल्स। और एक ये रेज़र आया है, ये 12 पीस का, ये मैंने मंगाया था। जी नहा धो के मैं रेडी हो गई हूँ पूजा करने के लिए। और बिंदी मैंने जानबूझ के नहीं लगाई, क्योंकि वो थोड़ी देर के बाद ना वो मेरे कहीं स्टॉल में या मेरे गाउन में या मेरे चेहरे के किसी और भाग में चिपकी हुई नज़र आएगी। तो चलिए अब कर लेते हैं भगवान जी की पूजा, तो 4 मिनट की। माय गॉड, तो मैं ना यहाँ पे देखिए रोटी बना रही हूँ, नहाने धोने के बाद, पूजा करने के बाद। और मैं रोटी बना रही हूँ और आराम से मोबाइल पे ब्लॉग देख रही हूँ। तब तक मेरी लाडो आके मुझे सरप्राइज़ कर दी। और ये देखिए बिंदी लगा ली है। लिपस्टिक लगाई हो क्या? नहीं, लिपस्टिक तो नहीं लगाई होंगी, क्योंकि इनका होंठ कट गया है, गिर गई थी झूले से। चश्मा लगा ली है, पर्स लगाई थी, बस छुड़ा दी। अच्छा, पर्स टांग ली है। इतना मतलब हरदम इनको क्या ही बोलूं। यहाँ पर लगाई है लिपस्टिक। अच्छा, वो कहाँ पे लगाई? गाल पे ब्लश। पूरा मेकअप इस लड़की का हमेशा, मतलब 24 घंटे बस इसका, या तो ये सो जाए या तो इसका दिमाग बस सजने संवरने में लगता है। मैं बैक कैमरे से ऐसे तैयार हो जाएंगी और आके कहेंगी अच्छी लग रही हूँ ना। अरे मेरी लाडो, आप चाहे मेकअप करो चाहे ना करो तब भी बहुत प्यारी लगती हो। और सच बताऊँ, कैमरे में तो आप नहीं इतनी अच्छी लगती हो जितनी रियल में अच्छी हो। ये देखिए चिमटी उमटी भी, मैंने इनके हेयर कॉम्ब नहीं किए हैं, लेकिन ये अपने से ही ये चिमटी भी लगा ली हैं, क्योंकि कल मैंने इनके हेयर वॉश किए थे ना। तो अभी इसमें तेल लगाना पड़ेगा, तभी इसमें कंघी लगेगी। इतने ज़्यादा इनके रफ बाल हैं, लेकिन फिर भी रफ है, लेकिन कितने अच्छे लगते हैं बिना कंघी के भी। बन गया किचन, मैंने साफ़ सुथरा कर दिया है, पोंछ दिया है अच्छी तरह से, पूरा किचन समेट दिया है। और अब मैं जा रही हूँ छत पे, और 12:05 हो रही हैं। देखिए मैं जा रही हूँ छत पे। जो गेहूँ और धनिया मैंने सुखाया है उसको एक बार चला दूँ, मतलब अच्छे से हाथ से और कर दूँ, ताकि नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे चला जाए, अच्छी तरह से धूप लग जाए, ताकि आज के आज ही सूख जाए। मेरा कपड़े वाला स्टैंड, कपड़ा भी हटाना है, आज तह लगाना है। एक गलती कर दी मैंने, चप्पल पहन के नहीं आई। ये देखिए बहुत तेज धूप है, पैर जल रहे हैं। ओहो, नहीं हो पाएगा, जाना पड़ेगा चप्पल पहनने। गई हूँ चप्पल पहन के। ये देखिए धनिया तो बढ़िया से सूख गए होंगे। ये ना देसी धनिया है, इसको मैंने यहीं गांव की बाज़ार से लिया है। वैसे मैं गाँव की बाज़ार से लेती नहीं हूँ, क्योंकि फिर वही ना, इसको धोना सुखाना और इसको फिर बीनना भी पड़ेगा, तो इतना टाइम मेरे पास रहता नहीं है। वही हाल गेहूँ का भी है, पर छुट्टियाँ थी तो मैंने कहा चलो, छुट्टियों में तो यार कितना भी काम करवा लो, जो 7-8 घंटे स्कूल में देने पड़ते हैं वो तो अपने पास रहते ही है ना, कितना भी काम कर लो। तो ऐसे इनको चला दूँगी। वैसे गेहूँ ना अच्छे से सूख गए हैं। छत पूरी साफ़ सुथरी, ऊपर और नीचे ना पापा पूरा साफ़ किए रहते हैं। ये देखिए पूरा बढ़िया, पापा नीचे भी साफ़ करते हैं, जो नीचे मेरा बहुत बड़ा आंगन है। चलिए दिखाती हूँ। ये देखिए तो आधा दिख रहा है, तो
नीचे भी पापा सुबह शाम जब भी मौका लगता है तो साफ़ करते हैं, और ऊपर भी आके इस तरह से सफाई कर जाते हैं। दे दिया है, ये है मेरा खाना, ढेर सारा सलाद, सब्जी, लौकी की सब्जी और रोटी विथ घी, थोड़ा सी चावल दाल भी लूँगी मैं। और यहाँ पे अभी मैंने बेड नहीं डाला है, मैंने सोचा बेड में थोड़ा सी धूप वूप लग जाए, तो बेड अभी मेरा बालकनी में ही है और हॉल में पंखा नहीं लगा है, ये देखिए तो डाइनिंग पे नहीं खा सकती हूँ क्योंकि गर्मी लग रही है, तो यहाँ पर बैठ के अभी मैं फ़िलहाल खाऊँगी खाना। हो गया, और ये देखिए मैंने बिछा दिया गद्दा और डाल दिया नया, मतलब धुला हुआ बेडशीट। तो अब टाइम हो रही है 1 बज गई हैं, 1 बजने में 10 मिनट है, और अब मैं ना थोड़ी देर लेटूंगी 2 या 2:30 बजे तक। जो भी एक झपकी आती है 10-15 मिनट की, बस वही झपकी लूँगी क्योंकि अब थकान हो रही है। सुबह 6 बजे से उठी हूँ, तब से लगे 1 बज गई है करते करते। और आप मेरे रूम में ये मशीन देख पा रहे होंगे, ये उस वाले रूम में थी, लेकिन आजकल ना मैं कल से क्या कर रही हूँ, सिलाई का काम, जो भी मेरी कुर्ती की आस्तीन छोटी करनी है और फिटिंग करनी है, पैंट्स वगैरह थी ढीली थी, मतलब बहुत सारे ऐसे काम होते हैं ना ऑल्टर के, तो वो सारे काम मैं कर रही हूँ। कल भी मैं 1:30 बजे से लेके 4:30 बजे तक मैंने किया था, बहुत सारे कपड़े मैंने सही किए थे, और आज भी करूँगी, इसलिए इस मशीन को यहीं मैंने रख छोड़ा है। तो आज करने के बाद फिर इस मशीन को यहाँ से हटाऊँगी। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से शाम को। तो जी अब टाइम हो रहा है 3 बजे का, और मैं मुश्किल से 5 या 10 मिनट सोई थी। मैं मतलब दिन में सो ही नहीं सकती हूँ, कभी किसी का फ़ोन आ जाएगा, तो बेटा जी कभी आ जाएंगे 2:30 बजे, मतलब वो आता है, या कभी कोई पार्सल आ जाएगा, तो ऐसे ही सारी चीज़ें लगी रहती है। तो लेकिन 5-10 मिनट की झपकी आ जाती है तो अच्छा लगता है। तो अभी मैं फिर अपना उठ गई हूँ, और बेटा जी मेरे आ चुके थे, तो मैं उनको खाना वाना दे के, और अब मैंने सोचा कि चलो अब बैठ जाते हैं सिलाई करने के लिए। तो ये देखिए इतनी सारी कुर्ती है, इनको मुझे ठीक करना है। और कुर्ती में ठीक करने को क्या है पता है, मुझे ना कोहनी के नीचे आस्तीन कंफर्टेबल नहीं लगती है, तो जितनी भी कुर्तियों की आस्तीन है ना, उनको मैं काट काट के कोहनी के ऊपर तक कर दूंगी। और वैसे तो मुझे छोटी आस्तीन अच्छी लगती है, लेकिन फिर भी उनको थोड़ा छोटा करूँगी। और जब मैं घर में कुर्तियाँ पहनने को निकालती हूँ तो फिर मैं और भी छोटा कर देती हूँ। तो सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, रंगाई, पुताई कोई ऐसा काम नहीं है जो मुझे नहीं आता है। काम चलाऊँ सारा काम मुझे आता है। तो मैं अपने, और इसके आगे फिर मैंने व्लॉग को कंटिन्यू नहीं किया क्योंकि बहुत सारे काम थे। तो फिर मैंने, और फिर व्लॉग भी बहुत बड़ा हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो अपने इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तो व्लॉग भी यहीं पे एंड हो रहा है, और जाते जाते वही अपना एक डायलॉग, अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।